आपने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा आपने दिया, तो प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ रही हैं मैदान में और 2022 का ये विधानसभा काफी चुनौतीपूर्ण लड़ाई है एक तरीके से आपके सामने। जी, संघर्ष तो है लेकिन कर रहे हैं हम, और मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से भी लड़ रही है। 30 सालों में पहली बार 400 सीटों पे हम लड़ रहे हैं, तो गर्व भी है मुझे अपनी पार्टी पे और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कि इतने संघर्ष में भी और मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने पिछले 3 सालों से जनता की आवाज़ उठाई। लगातार जहाँ जहाँ संघर्ष था, जहाँ जहाँ पीड़ा थी, जहाँ जहाँ संकट था, सबसे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुँचे। प्रियंका जी, मैं अभी रिसर्च जब करी थी तो देख रही थी 1985 के बाद अब तक अगर हम देखें 89 के बाद आप राज्य में सरकार नहीं बना पाए। 2 डिजिट्स का जो परसेंटेज है, वोट परसेंटेज, वो कांग्रेस पाने में नाकामयाब रही है। अब इस बार आप मैदान में उतरी हैं, तो ये लड़की कुछ कमाल कर पाएगी कांग्रेस पार्टी की? अब वो सब तो जनता ही बताएगी, लेकिन 30 सालों में जैसे मैंने कहा, पहली बार हम 400 सीटों पे लड़ रहे हैं। इससे पहले हमने गठबंधन में बहुत बार गठबंधन में हमने चुनाव लड़ा, तो जाहिर था कि गठबंधन में जब लड़ते हैं तो 100 सीट, कभी उससे कम कभी उससे ज़्यादा में लड़ते हैं, और बाकी जो 300 सीटें हैं, 250-300 सीटें, उन पे लड़ते ही नहीं हैं। जब नहीं लड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि संगठन कमज़ोर होता है। तो ये एक नई शुरुआत है हमारी पार्टी के लिए। तो आपको लगता है कांग्रेस जो एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, जिसकी पैन इंडिया प्रेजेंस है, अगर वो 3 दशकों से कोalition में लड़ रही थी, तो आपको लगता है उसका नुकसान हुआ एक नेशनल पार्टी को और आपने अपना ग्राउंड कुछ हद तक खोया? जी बिल्कुल, अलायंस में यहाँ पे यूपी में लड़ने से ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पे हमारा ग्राउंड कमज़ोर हुआ और संगठन कमज़ोर हुआ। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी क्या ग्राउंड और संगठन को पुख्ता कर लिया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने? कितनी आश्वस्त हैं कि इस बार जो चुनौतीपूर्ण काम है आपके सामने, उसको आप कर पाएंगी विधानसभा? देखिए, 3 सालों में हमने क्या काम किया है। हमने संगठन को मजबूत करने का काम किया है। जहां हमारे ज़िले की भी कमेटियां नहीं बनी थी, अब न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत तक बन गई हैं। तकरीबन 75,000 से 1 लाख कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का प्रशिक्षण किया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो हम प्रोग्राम कराते हैं वो अब पार्टी के दायरे में नहीं रहे, सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए नहीं, अब पब्लिक से जुड़ गई पार्टी। तो जहाँ जहाँ पब्लिक का संघर्ष था, जहाँ जहाँ असली समस्याएं थी, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पहुँचे। तो इतना काम हमने किया है। हम 400 सीटों पे लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, कार्यकर्ता जहाँ भी हैं जी जान से लड़ रहे हैं। तो परिवर्तन हम बहुत लाए हैं। अब इस परिवर्तन का कितना चुनाव में कितना असर पड़ेगा, क्या नतीजा होगा, लेकिन ये देखा जाएगा। लेकिन ये ऐसा काम है जो कभी बंद नहीं होता। आप बड़े से बड़े संगठनों को देखिए, हमेशा एक नई ऊर्जा से उनको मजबूत करने का काम, उनको सशक्त करने का काम होना चाहिए और लगातार होते रहेगा। लेकिन यूपी में प्रियंका जी, आपने कहा कि कार्यकर्ता लड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा लड़ती हुई तो प्रियंका गांधी वाड्रा ही दिख रही हैं कांग्रेस पार्टी की, अगर मैं बात करूं तो। ऐसी बात नहीं है। मीडिया में आप मुझे दिखाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता के बिना मैं क्या हूँ? अगर कोई हादसा होता है, मुझे पता भी कैसे चलेगा अगर कार्यकर्ता नहीं बताएगा, अगर वो वहाँ मौजूद नहीं होगा, अगर वो आवाज़ नहीं उठाएगा? तो कार्यकर्ता बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मैं बात करी थी वो सेकेंड रंग ऑफ लीडरशिप की, जो बड़े नेता दिखते हैं, क्योंकि एक बड़ा नेता होता है, एक लीडर होता है, उसके पीछे कार्यकर्ता की फौज होती है। लेकिन बाकी जैसे पीछे अब बहुत लोग छोड़ के गए, इस विधानसभा की अगर मैं बात करूं और यूपी की खासतौर पर जितिन प्रसाद गए, फिर आरपीएन सिंह चले गए, तो ये जो सेकेंड रंग ऑफ लीडरशिप होती है वो कहीं गायब है। तो प्रियंका गांधी इसलिए अकेली लड़ती हुई दिखती हैं। देखिए, सेकेंड रंग ऑफ लीडरशिप जिसकी आप बात करते हैं, वो उभरती कहाँ से है? संगठन से उभरती है। जब संघर्ष होता है, जब चुनाव लड़ा जाता है, तब उभरती है। तो क्या हुआ कि काफ़ी समय से यहाँ पे हम पूरी तरह से लड़े भी नहीं, हम हमेशा गठबंधन में लड़े, हमारा संगठन भी कमज़ोर था। तो जो नई ऊर्जा है, जो नए लीडर हैं, जो नए नेता हैं, उनको उभरने का मौका ज़्यादा मिला नहीं। अब मिल रहा है। इस चुनाव के बाद एक एकदम नई लीडरशिप आएगी पार्टी में, और आप देखेंगे कि नए नए चेहरे आएंगे। और ये बात भी सही नहीं है कि नहीं है। देखिए, जो हाई प्रोफाइल थे, मंत्री रहे थे, केंद्र में भी मंत्री रहे थे, तो
वो मीडिया में दिखते ज़्यादा है। लेकिन ये बात नहीं है कि हमारे पास बिल्कुल सेकंड रंग के लीडर्स नहीं हैं। ज़मीनी लीडर्स अब बहुत हैं। अब जो जैसे बहुत लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो ज़मीनी हैं, ज़मीन से उठे हैं, ज़मीन पे उन्होंने संघर्ष किया है, पिछले 3-4 सालों से संघर्ष किया है और वो वहीं से उभरे हैं। तो एक तरह से ये अच्छा भी है। लेकिन आपको लगता है इनकी कमी जो है वो आपको खल रही है बतौर इंचार्ज स्टेट की? ये तमाम नेता चले गए और जिस तरह का आरोप उन्होंने लगाया कि ये पुरानी कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस अब अलग तरह की कांग्रेस है, आइडियोलॉजीज वाली कांग्रेस नहीं है। तो मन बनाना चाहिए, मन बनाना चाहिए कि या तो पुरानी कांग्रेस नहीं है, आप पुरानी कांग्रेस चाहते हैं, या फिर आप सुबह शाम कहते हैं कि कांग्रेस में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, कांग्रेस आगे नहीं बढ़ रही है। दोनों चीज़ तो हो नहीं सकती। यहाँ उत्तर प्रदेश में चाहे पुरानी कांग्रेस हो चाहे नई कांग्रेस हो, दोनों तालमेल से चल रहे हैं। ऐसा कोई पुराना कार्यकर्ता नहीं है जो चुनाव में शामिल नहीं है, ऐसा कोई नया कार्यकर्ता नहीं है जो चुनाव में संघर्ष नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। दोनों साथ साथ कर रहे हैं। तो मुझे तो ये बातें सही नहीं लगती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।